नमस्कार। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ जो मैंने कल छोड़ दिया था। यानी कल मैंने होम टैब के बारे में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था, बताया था। तो आज हम उसके आगे की ओर चलते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लिया है। अब हम कल की तरह ही इंसर्ट टैब में आते हैं। कल मैंने पैच, फॉर्मेट पेंटर इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। तो आज हम बताएंगे इंसर्ट टैब, यानी जो हमारा इंसर्ट टैब है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इंसर्ट टैब के आज बारे में हम पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब क्या है, कैसे है, कहाँ से है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं इंसर्ट टैब। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इंसर्ट टैब में सबसे पहली मेन्यू जो इधर हमारी दिखती है, ये देख रहे हैं आपको, कवर पेज दिखती है। कवर पेज में क्या है कि कवर पेज जो होता है वो इस पेज की शुरुआती होता है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे कि आप कभी कोई किताब देखते हैं या कोई भी ऐसे पत्रिका देखते हैं तो उसका जो कवर पेज होता है, यानी कि जो सबसे पहले होता है बिना किताब खुले दिखता है, वही कवर पेज होता है। तो उसी के बारे में, जैसे अगर कोई मैंने किताब उठा ली और ये देखिए, जैसे इस पर लिखा है जंगल बुक, मान लीजिए लिखा है जंगल बुक। तो ये जो जंगल बुक की किताब है, जो टाइटल है, ये क्या है, ये हमारा कवर पेज है। तो आज हम कवर पेज के ही बारे में ये बता दे रहा है कि इंसर्ट टैब की जो पहले मेन्यू है वो कवर पेज है। और उसके साथ साथ ये जो है ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब है कि खाली पेज होना चाहिए। तो जो हमारे ये पेज है दूसरे नंबर पर ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब उसमें कोई कवर पेज नहीं होगा, केवल ब्लैंक होगा। अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाहें एक पेज और, तो यानी कि इस पेज में जो हमारा खुला है इसमें एक पेज और इंसर्ट हो जाएगा, चाहे वो कवर पेज होगा और चाहे ब्लैंक पेज होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कवर पेज में हमारे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। तो देखिए, कवर पेज में हमारा पहला ऑप्शन मिलता है ऑस्टिन का। ये देखिए, पहला हमारा ऑस्टिन का मिलता है, दूसरा बैंडेड का मिलता है, तीसरा फेस्ट का मिलता है, चौथा फिलिग्री का मिलता है, पाँचवां ग्रिड का मिलता है, छठवां इंटीग्रल मिलता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो इंटीग्रल के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए, आयन डार्क, आयन लाइट, मोशन। अगर आप उस तरह की कोई किताब बना रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ आपको कवर पेज मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कवर पेज इंसर्ट कैसे किया जाए। और उसके साथ साथ मैं इस मेन्यू की बात पूरी कर देता हूँ कि यानी कि जो पेज टैब है, इसके अंदर सब मेन्यू जो है पेज का है। तो इसकी बात मैं पूरा आपको बता के इसका प्रैक्टिकल दिखा दूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि पेज को दो भागों में बांट देता है एक। जैसे कि अगर आपका एक भाग इधर से है तो ये दो पार्ट हो जाएंगे। अगर आप लिखेंगे तो एक पेज का आधा इधर लिखेगा, आधा इधर लिखेगा। तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक। और इसके साथ साथ अब मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि पेज टैब का फुल एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर पेज चुनेंगे। चलिए मैं एक पेज मोशन का चुन लेता हूँ जिसमें गाड़ियाँ होती हैं। तो ये देखिए हमारा मोशन आ चुका है, मोशन कवर पेज है, ये कवर पेज हमारा छप चुका है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देना है। जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा कवर पेज आया है तो हम इसको लिखेंगे। तो इसको हम एडिट कर देंगे, बोल्ड, इटैलिक। उसके साथ साथ हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे हम, जैसे हमारी बुक बन रही है जंगल बुक के नाम से लिखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए हमारी जंगल बुक हो गई। किस साल में पब्लिश किया इसको आप लिख सकते हैं, 2020 में हमारा है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया है 2020। तो इस तरह आप ही लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें और भी सारी चीज़ें, डेट वगैरह आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गए। उसके साथ साथ अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आ रही तो ये पिक्चर आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कवर पेज। इसके साथ अगर आपको पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक ये देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा,
यहाँ पे आपको पेज ब्रेक का मार्जिन दिख जाएगा कि पेज ब्रेक हो चुका है। देख रहे हैं ना, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप। तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक, ये देख रहे हैं। तो ये हमारा पेज ब्रेक है। तो इसके साथ साथ हम इसको हटा देते हैं और अपने इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको हमको काम नहीं है। आप ये जब कभी आप बनाइएगा तो इसको यूज कर लीजिएगा। तो चलिए, इसको मैंने हटा दिया। अब इसके साथ साथ हम दूसरे मेन्यू में आ जाते हैं। सब मेन्यू वो हमारा है टेबल का सब मेन्यू है। तो टेबल का ये देखिए, टेबल का सब मेन्यू है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि टेबल्स में क्या है। तो सबसे पहले टेबल की अति सब मेन्यू में आप जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा कि क्या है। क्लिक करके आप देख सकते हैं टेबल के कितने प्रकार हैं। तो चलिए मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ टेबल की मेन्यू क्या है। टेबल में क्या है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके टेबल ऐड कर देना है। जैसे कि अगर आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो वगैरह वगैरह आप इसको चेक कर सकते हैं। आप जितना लंबा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इतना लंबा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया तो वहाँ पे देखिए 5 लाइन और 2 लाइन में आ गया है टेबल। तो ये देख रहे हैं आप। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ पे आप ड्रा टेबल कीजिए। अगर इससे ज़्यादा आपको लाइन से आ रही है तो आप इंट्रा टेबल करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको देखना है तो चलिए हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये देखिए मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें आप भर दीजिए जो भी आपको भरना है, जैसे कि डेट भरना है, उसके बाद कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम। उसके साथ साथ अगर आपको प्राइस लिखनी है, प्राइस, फिर उसके बाद विड्रॉ। इस तरह से आप लिस्ट बना करके अपना यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल का काम। तो टेबल को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको इसको काम नहीं है। तो चलिए हम टेबल को डिलीट कर देते हैं। ये अब हमारा देखिए ये दोनों पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब आपको पेज भी समझ में आ चुका है, टेबल भी समझ में आ चुका है। अब हम बताते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या है। इलस्ट्रेशन में हम आते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पेज को सजा देना। अपने अनुसार अगर आप पेज को सजाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप पेज को सजाने के 2 तरीके हैं। पहला है पिक्चर, दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर, तीसरा है सेव। अगर आप पिक्चर्स में सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पिक्चर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अब मैं यहाँ से कोई पिक्चर ऐड कर दे रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि ऐड करके क्या होता है। जैसे मैंने अपना यही एट अ ग्लांस चैनल का ही पिक्चर ऐड कर लिया है। ये देखिए हमारा एक पिक्चर आ चुका है। अब इसी के साथ साथ अगर आप इंसर्ट टैब में ऑनलाइन पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स है। शेप्स में क्या है, इतने सारे आपको शेप्स दिख रहे हैं। ये देखिए इतने सारे शेप्स। आपको जिस तरह के शेप्स लगाने, स्टार्स लगाने वगैरह वगैरह आप लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। तो चलिए मैं एक आपको शेप भी दिखा देता हूँ, शेप कैसे हैं क्या है। तो जैसे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक करके स्क्रॉल कर देना है, इसको बड़ा कर दें। यानी कि कोई इमेज लाइए आप कैच करके, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके आप इंस्टॉल करते हैं, मतलब इसको बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा कम या चौड़ा करना चाहते हैं इसके त्रिकोणों को, तो ये देखिए पतला कर सकते हैं, एकदम लाइन बन जाती है। अगर इसको और मोटा करें तो और मोटा हो सकता है। ये देखिए दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये देख रहे हैं हमारा 2 चीज़ हो चुका है। तो इन सबको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनको हमको काम नहीं है। अब उसके साथ साथ हम तीसरी में इलस्ट्रेशन मेन्यू आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट तब देखिए, स्मार्ट आर्ट जो है, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग तब होता है जब हमको एक साथ कोई बड़ी चीज़ करनी रहती। बड़ी चीज़ का मतलब यहाँ मैं आपको समझा दूँ कि बड़ी चीज़ का मतलब यह है यहाँ पर कि जैसे आप कोई डिज़ाइन वगैरह चार्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं, उसको कहते हैं स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट के साथ आप फ़ोटो का प्रयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्मार्ट आर्ट, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, ये दोनों भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि अगर चार्ट का प्रयोग करेंगे तो जैसे आप किताबों में देखते होंगे चार्ट जो बनाया जाता है लिस्ट वाला, ऐसे वाला, वो चार्ट आपको यहाँ पे बनना मिलेगा। तो
और स्क्रीनशॉट में वो चीज़ मिलेगी जैसे जो आपने पीछे की विंडो में छोड़ रखी है, चाहे वो आपने डेस्कटॉप को छोड़ा हो या कोई अनदर एप्लीकेशन आपने वहाँ पे छोड़ा हो, तो उसकी स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। स्मार्ट आर्ट में ये देखिए आपको इतने सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और तरह के स्मार्ट आर्ट चाहिए, जैसे साइकिल का स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट ले लिया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ले लिया। तो टेक्स्ट में मैंने जैसे यहाँ पे पहला टेक्स्ट है हमारा, उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे लिख देंगे एट अ ग्लैंस। ये देखिए हमारा पहला चार्ट हो गया। दूसरे में हम आएंगे, दूसरे में लिख देंगे यूट्यूब। तीसरे में आएंगे हम लिख देंगे चैनल। हाँ। चौथे में आएंगे लिख देंगे वॉच। चौथे में आएंगे लिख देंगे द वीडियो, वॉच द वीडियो। तो इस तरह से आप चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, कलर आप जो पसंद आए आपको वो कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको स्टेप्स दर्शाने जाते हैं। अगर कोई काम आप स्टेप्स में कर रहे हैं तो आप स्टेप दर्शा सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए इस सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके और भी स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप फॉर्मेट में कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे बबल्स निकल रहे हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट आर्ट। तो चलिए इसको यहाँ पे हम कट कर रहने देते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ आप यहाँ पे देखिए चार्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स आ गए। अब चार्ट में आपको चूज करना है कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। अगर आप एरिया का चार्ट चाहते हैं, ये देखिए इतने सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे। चाहे आप टेम्पलेट के यूज में ले सकते हैं कॉलम, लाइन, पाई। अगर आप पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं, सरफेस ग्राफ बनाना चाहते हैं, रडार ग्राफ बनाना चाहते हैं, ट्री मैप बनाना चाहते हैं, सन रस्ट बनाना चाहते हैं, हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर बनाना, वाटरफॉल, कम्बो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई ले लिया, ऐसे बार का ये है, एक्स वाई स्कैटर ये है, सरफेस ये है, और लाइन में आपको ये देखिए 2 लाइन्स वाली दिख जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप इसमें यूज करना चाहें तो ये देखिए ये वाला चार्ट ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। चलिए मैं कॉलम्स का एक चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। कॉलम्स का एक चार्ट इंसर्ट करने के साथ साथ आप इसको 2-3 तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टाइल्स भी आपको दे मिलेगी। चलिए मैं एक इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा चार्ट देखिए इंसर्ट हो रहा है अभी। यहाँ पर वेट कर रहे हैं उसका, थोड़ा समय लेता है। ये देखिए हमारा चार्ट व्यू इंसर्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे अब आपको यहाँ पे भरना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी यूज कर रहे हैं, तो आप इन सबको भर के यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सीरीज में डाटा इंसर्ट किया, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है, तो इसको आप जैसे मैंगो दे सकते हैं। मैंगो का उत्पादन है भाई यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ एडिट करने को है। तो देखिए जैसे मैंगो का उत्पादन हो गया। इसके साथ साथ सीरीज 2 हम लिख देते हैं बनाना का उत्पादन हो गया। जैसे आप कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई बिजनेस कंपनी का चार्ट है, सीरीज 3 में लिख देते हैं कैरेट का चार्ट हो गया। उसके साथ साथ अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना उत्पादन हुआ, किस साल हुआ, आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे 2000 शायद 2001 हो गया। कैटेगरी 2 में आप लिखेंगे 2002, इसमें आप लिखेंगे 2003। तो इस तरह आप भर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख दीजिए 2004। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये उत्पादन हो गया हमारा। मैं उत्पादन की सीरीज बनाऊँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी एडिट भर दीजिए। आप यहाँ पे चाहे किलो का वजन कर दीजिए, चाहे टन का वजन कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलिए मैं इसको इंसर्ट करके देखिए छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे आपको 2001, 2002, 2003, 2004 मिलेगा। और ये नीला वाला बताएगा कि ये मैंगो का है। ये बनाना वाला यहाँ पे आप देखिए ये नीला वाला बताएगा, ये देखिए ये मैंगो है। उसके साथ साथ ये बनाना है। उसके साथ साथ ये कैरेट है, यानी कि कैरेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 2004 में कैरेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ। बनाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कब हुआ, बनाना का उत्पादन आप बता सकते हैं 2002 में सबसे ज़्यादा हुआ। कितना हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना हुआ।
ये देखिए। तो इन सब के लेबल्स में कितना परसेंट 50% बनाना उत्पन्न हुआ, आप यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हैं। इस तरह से चार्ट बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे पूरी तरह देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर भी देख कर समझ लीजिए। तो चलिए इसको साफ़ कर देते हैं। ये हो गया हमारी चार्ट की बात, और हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको इसको काम नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप चार्ट बना रहे हैं तो इसका कलर्स भी आप इसके साथ साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बनाना कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे कलर चेंज कर दिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप 3D रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं चार्ट टाइटल में, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने चार्ट टाइटल लिख दिया है, मैंने चार्ट टाइटल लिख दिया फ्रूट सेल। ये देखिए, यानी कि फलों की बिक्री का मैंने चार्ट टाइटल बना दिया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इंसर्ट टैग की जो अगला स्टेप है वो है हमारा स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट में हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट में हमको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने पीछे कोई एप्लीकेशन खोल रखा है तो आपको दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे पीछे एक एप्लीकेशन खोल देता हूँ, उसके बाद मैं वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे अब, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगी। पहला तो जो आपका जो एक्टिव विंडो है, जैसे मैंने एक फिल्म चलाई थी, मैं हूँ लकी दरेशर की, तो ये उसका विंडो है। अगर आप कोई और प्रोग्राम खोलें तो वहाँ उसका और भी विंडो आएगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन क्लिपिंग कर रही है तो आप उस विशेष स्क्रीन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ किया तो यहाँ पे अब वो नहीं आएगा। चलिए मैं कोई दूसरा खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ले लिया। अब पावर पॉइंट ले लिया। चलिए उसके साथ साथ अब मैं पहुँच जाता हूँ, ये देखिए वर्ड में। अब अगर मैं वर्ड में हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो मैंने वहाँ पे पावर पॉइंट खोला था उसके शॉट्स आ गए। स्क्रीन शॉट पे हम इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और स्क्रीन क्लिपिंग करके। स्क्रीन क्लिपिंग करने का फ़ायदा यह होता है, ये देखिए आप स्क्रीन क्लिपिंग जब आप करते हैं, यानी कि जब आप स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा यह हो जाता है कि जिस चीज़ को आप इंसर्ट करना चाहते हैं वही चीज़ इंसर्ट होती है, ना कि अनची। इसमें क्या है कि आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन विंडो ही इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। तो इसका हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसको स्क्रीन क्लिपिंग आप यूज़ कीजिए। अगर आपको पूरा दिखाना तो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन क्लिपिंग करके दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन क्लिपिंग में आपकी विंडो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। तो ये देखिए स्क्रीन विंडो आपकी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, और आपको ये देखिए एक प्लस आइकन मिलेगा जो मैं आपको हिला कर दिखा रहा हूँ। इससे आप सिलेक्ट कर सकते। जैसे मुझे केवल यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे इसको लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके लेफ़्ट बटन को माउस के इसको मैं स्क्रॉल करके जहाँ तक मैं चाहूँ वहाँ तक मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ का भी कर सकता हूँ, यहाँ का इंसर्ट कर, जैसे मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना इंसर्ट कर दूँगा, या मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए इतना चाहिए तो मैं इतना इंसर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा अच्छा रहेगा। ये देखिए आप हमारा देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसके साथ साथ आपको एडिट ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ अब एडिट ऑप्शन देखिए मेरा ये जा नहीं रहा है यहाँ पर। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आपको पोजीशन सेलेक्ट करके इसको आपको पोजीशन पे क्लिक कीजिए। पोजीशन क्लिक करने के बाद कोई भी एक एंगल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये देखिए आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप इसको सरका सकते हैं चाहे जहाँ, ये देख रहे हैं मैं सरका रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पे ले आकर कर दिया इसको। अब इसको आप यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये सब मैं बाद में आपको बता दूंगा क्योंकि ये एडिट फीचर है। अब ये हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट शायद अच्छा होगा कि हम इसको सब कुछ डिलीट कर दें क्योंकि अब मुझे काम नहीं है। तो चलिए मैं इन सबको साफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सब तो मैंने बता दिया था वैसे ही। तो अब देखिए हमारा जो है इलस्ट्रेशन मटेरियलेशन ख़त्म हो गया। इलस्ट्रेशन यानी सजावट का कार्य ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ अगर आप एडिंग्स की बात करते हैं, एडिंग्स का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एडिंग्स का मतलब बता देता हूँ। तो जो एडिंग्स होते हैं उसको मैं आपको समझा दूँ। एडिंग्स क्या होते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस वर्क कर रहे हैं तो एडिंग्स उसमें मदद करते हैं आपकी।
तो एडिंस जो होते हैं, जैसे कि आपने विकीपीडिया का एडिन लगा दिया और आपने विकीपीडिया के वर्क को उस विकीपीडिया की वेबसाइट पर शेयर किया है, तो आपको ये विकीपीडिया का एडिन लगा देना होगा। तो ये जो विकीपीडिया ये सब क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक प्रकार से लिंक ही मान सकते हैं हम इसको, लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं एडिंस के स्रोत में। यहाँ पे मैंने नेट कनेक्ट नहीं किया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने नेट नहीं कनेक्ट किया है, ये देखिए नेटवर्क कनेक्शन हमारा ऑफ है, इसलिए मैं आपको एडिंस नहीं दिखा सकता, लेकिन हो सकता है मैं कल आपको एडिंस दिखा दूँ। कुछ नहीं करना है, इससे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आपके नेट कनेक्ट रहेगा तो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप विकीपीडिया लगाना चाहते हैं, यहाँ पे विकीपीडिया सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट दिस साइड, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अभी कुछ दिन हमारा न्यू ऑफिस एडिन आ जाएगा यहाँ पे अंदर। उसके साथ साथ में अब एडिंस की बात समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है वो नहीं, इसलिए यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं मीडिया की बात। मीडिया में ऑनलाइन वीडियो के एक फीचर आ गया है 2016 प्रो प्लस में। यहाँ से आप ऑनलाइन मीडिया इंसर्ट करें, जैसे यूट्यूब का वीडियो है, टिकटॉक का वीडियो है, फेसबुक का वीडियो इत्यादि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा नेट तो कनेक्ट नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसके साथ साथ मैं आपकी बात कर रहा हूँ लिंक से। लिंक क्या मतलब यहाँ पे लिंक जो है कि आप किसी वेबसाइट्स की लिंक अगर चाहते हैं तो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ों का बुकमार्क करना चाहते हैं, यानी कि उस चीज़ बार बार दिखे तो आप उसको बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इन तीनों को आपको बता देता हूँ। चलिए आपको बता देते हैं। तो लिंक जो है हमारा, इसमें आप क्लिक जब करेंगे, यानी कि जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन लिंक यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ रखे हुए हैं उसको आप शो करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर उस लिंक के माध्यम से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि एक मैं एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं यूज़ करूँगा। चलिए उस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिंक पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक पिक्चर वाले एड्स पे आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। अब आप कोई भी इसको ऐसे तरह करेगा ना, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे इसको छोड़ो यार, मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू गो टू PDF फाइल। ये देखिए, अब यहाँ पे कोई फॉलोवर है तो हमारा, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर चल रहा है तो उसको क्लिक कर सकता है और पहुँच सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसको ऐसे नहीं क्लिक किया जा सकता है, इसको ऐसे नहीं क्लिक किया ऐसा है। चाहे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकॉन बनेगा, यानी कि हैंड शेप बनेगा। ये देखिए आप, हैंड शेप बनेगा, तो हैंड शेप बनते ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आएगा, आप यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मेरा संदेश.pdf खुल रहा है तो खुल जाएगा हमारा। उसके साथ साथ अगर आप ये देखिए, हमारा संदेश.pdf खुल चुका है। चलिए अब हम दिखा देते हैं कि बुकमार्क क्या है। बुकमार्क वो चीज़ें, जैसे आपने किसी नंबर को लगा दिया है, जैसे यहाँ पे नंबर्स लगा दिए मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको यहाँ पे ऐड किया और ये हमारा बुकमार्क सेव होगा। तो बुकमार्क में क्या होता है कि इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बुकमार्क जो है वो ऐड नहीं होता है, डिलीट कर सकते हैं आप उसको। और यहाँ पे बुकमार्क आपको सेव हो। बुकमार्क का मतलब यह है किसी पेज को सेव करके रखना भविष्य के लिए। अगर आप दूसरे पेज पे उस चीज़ चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से ये लिंक का ही काम करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस रेफरेंस की, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपने पेज में बहुत सारी हेडिंग्स लगा दी हैं। अब हेडिंग्स फूटर से सब मैं आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैंने हेडिंग्स लगा रखी हैं, या बुकमार्क लगा सकता है, फुट नोट, इंड नोट लगा रखा है। इसलिए मैंने फिगर्स ही लगा सकता है। तो यहाँ पे बुक, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कुछ
कुछ लगाता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने हेडिंग्स लगाया, हेडिंग कहाँ ले जाना है, वो चीज़ इस पेज में कहाँ ले जाना है उसको चीज़ आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे हम हेडिंग नंबर नो कंटेक्स्ट, हेडिंग नंबर फुल टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके अपने चीज़ों को उस डॉक्यूमेंट में ही देख सकते हैं जो आपने इंसर्ट किया है। तो जैसे मैंने अभी तो हेडिंग नहीं बनाई है, मैं बाद में हेडिंग बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी तक हेडिंग नहीं बनाई है, क्योंकि हेडिंग अगर बनाता तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आ जाती। तो रहने दीजिए, क्योंकि हेडिंग अभी मैं बनाऊँगा बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बना दूँगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना के, क्या नहीं तो आप रहेंगे ये सब तो ऐसे बता रहे हैं, इनको कुछ आता होगा नहीं। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, इंतज़ार करिएगा। जैसे कि मैंने एक हेडिंग बना लिया है अब यहाँ पर, तो आपको दिखा देता हूँ क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए हमारे पास 2 हेडिंग्स आ चुकी हैं। एक मैंने जो संदेश के रूप में बनाया था और जो मैंने वैसे बनाया था। जैसे मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कहाँ पे आपको जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर सेलेक्ट कर दिया, तो पेज नंबर के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, इंसर्ट करके क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल क्लिक करके आपको पेज नंबर पे यूज़ करना को रहेगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर है, पेज नंबर पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप हेडिंग को इस पर क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा। ये हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पे आप इसको 3 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप करेंगे शायद आपको मिल जाए। तो आप जिस पेज पे रहेंगे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का मैं बताऊँ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करके ऐड कर देना और कुछ करना नहीं है। उसके बाद हेडिंग से आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस पेज पे जाना चाहते हैं, आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं बखूबी। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे हम आते हैं बात करने, तो आते हैं नंबर 2 और यह है कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप किसी चीज़ को ओवर रिएक्ट अगर हो रहा है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया, तो गगन उपाध्याय ने इस लाइन में एक कमेंट ऐड किया है, जैसे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, कोई अन्य यूज़र है तो यहाँ पे रिप्लाई दे सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट यूज़ कर दिया है। तो होते ही कमेंट की बात। हेडर का मतलब क्या है, जैसे आपने पेज में देखा है पेज नंबर ऊपर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वहाँ पे हेडिंग लिखी रहते हैं ना, हेडर के जो हमेशा पेज में रहते हैं। जैसे आपने कोई किताब देखी होगी कि उसके पेज पे लिखे, जैसे वो विज्ञान की किताब है, भौतिक विज्ञान तो लिखा रहता है ना, कक्षा 12 किताब में भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी, तो पूरे पेज में लिखी रहते हैं। तो वही होता है हेडर। हेडर में हम जैसे लिख देते हैं जंगल बुक, यहाँ पे जो जंगल बुक, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पेज नंबर भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको देखने में अच्छा लगा होगा कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं हेडर, फुटर, जो कि कुछ भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना आपसे, जैसे मैं जंगल बुक ही ऐड कर रहा हूँ हेडर बुक में, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जंगल बुक, फिर से एक बार टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ जंगल बुक। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे पूरे के पूरे पेज में, ये देखिए पेज 2 में, पेज 3 में, सब में ये जंगल बुक हो रहा है। तो इसी तरह सब लोग करते हैं जंगल बुक। उसके साथ साथ आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं पेज नंबर। जैसे आपको पेज नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पे फूटर भी ऐड कर सकते हैं। फूटर क्या है, जो नीचे जाता है। जैसे फूटर में कहते नहीं है, बहुत लोग फूटर में भी लिख देते हैं कि ये है, वो है, स्लाइस है, इवन है, पेज है, तो हेडर में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप पेज नंबर चाहते हैं
तो बॉटम ऑफ द पेज कर सकते हैं पेज नंबर। ये देखिए मैंने बॉटम में पेज नंबर ऐड किया, ऊपर मैंने जंगल बुक ऐड किया। ये देखिए हमारा काम सक्सेस हो गया, देख रहे हैं आप। बॉटम में मैंने पेज 4, पेज 3, पेज 2, तो इसके अंदर आपको लिखना रहता है। इसके अंदर आपकी ये पूरी बॉडी हो गई, यानी कि जो हेडर को छोड़ के आप हेडर को डिजाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे हेडर फुटर के बारे में आप यहाँ से मैंने इसको बताया, इसको बता दिया, दोनों को आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि और क्या बचा है। तो ये देखिए जंगल बुक हमारी सेव रहेगी, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, स्टाइल, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अब इसको बताने वाला हूँ टेक्स्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट की भी स्टाइल्स हम बदल सकते हैं। जैसे आप छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ला के कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल में लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। आज क्या मैं पूरे वीडियो में इसी पे बात कर रहा हूँ ले इंसर्ट टाइप की। तो चलिए मैं इंसर्ट टाइप में आपको टेक्स्ट बॉक्स करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि आप कहीं भी आप सिंपल सा साइड में या कहीं ऊपर नीचे कोने में तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्लाइड बार द ग्रेट फॉर द कॉलिंग्स आउट ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पे आप टाइटल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर हेल्प। उसके बाद यहाँ पे आप कॉल रेफरेंस इत्यादि। ऐसे आप अगर कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ करके अपना एक डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक दूसरा नंबर का बात आता है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट में क्या आता है, ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आता है कि आपके पास एक ऑटो टेक्स्ट यूज़ कर देगा गगन के नाम से, या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, कंपनी का एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं, मैनेजर का एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं इत्यादि आपको दिखाई दे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर अगर आप इसके ऑथर हैं, कैटेगरी है, कमेंट्स है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी ईमेल है, कंपनी फैक्स है, कंपनी फ़ोन है, कीवर्ड है, मैनेजर है, पब्लिश है, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल्स इत्यादि चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पे ऑथर का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑथर का यूज़ करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ऑथर है, गगन उपाध्याय नाम से आ गया है क्योंकि मेरा नाम गगन है। यहाँ पे आपको ऑथर यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह आप ऑटो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं तीसरे नंबर अगर मैं यहाँ पे फील्ड पे चलता हूँ, फील्ड में क्या क्या है तो फील्ड में आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन है। फाइल नेम है, लिस्ट नेम है, प्राइवेट है, ऑफिस है, स्टाइल है, इन सभी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया तो अपर केस में यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस में यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जिसमें नया यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपर केस लोअर केस सब कुछ बता दिया था। ऑटो नंबर आउट, ऑटो नंबर आई, बायोग्राफी, जून जुलाई, अगर आप किस बीच में, जैसे मैंने डेट यहाँ पे ऐड कर दी कि इतने बज रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इतने सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। कुछ और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपका, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, इसका नाम है इसका नाम है सिग्नेचर। यानी कि यहाँ से आप सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया गगन, उसके बाद रजिस्टर सिग्नेचर फॉर एग्जांपल मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्रिएटर, क्योंकि मैं इस वीडियो का क्रिएटर हूँ, तो इस मैंने क्रिएटर लिख दिया। सजेस्टेड ई साइन ईमेल एड्रेस, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस कुछ भी हो, जैसे लिख देते हैं 123@gmail.com। ये देखिए मेरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस हो गया। बिफोर साइनिंग दिस कंसिडर यू आर साइनिंग राइट, साइन डेट हो गया। सिग्नेचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। सिग्नेचर यहाँ पे शायद आ ही नहीं हमारी, क्यों नहीं है इसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिग्नेचर यूज ही नहीं की है। ये देखिए हमारी सिग्नेचर आ चुकी है। यहाँ पे क्रॉस जो लगा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिटल सिग्नेचर होती है। तो चलिए यहाँ पे हो सकता है आप अगर को सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ नहीं है। तो चलिए इसके साथ साथ हम वर्ड आर्ट की बात करते हैं। इतने सारे के वर्ड आर्ट आप इसको, जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाइए, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिटर भी मैं आपको एकदम बढ़िया समझा दूँगा। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ एट अ ग्लैंस यूज़ कर रहा हूँ मैं। एट अ ग्लैंस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसको रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाइए, टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाइए, इसको आप ऐसे कर दीजिए। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट इसको आप राइट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से मैंने सीधा कर दिया। उसके साथ साथ अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ, ये हो गया। आउटलाइन चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं इसको रिवील करना चाहूँ, यानी कि ये देखिए है। उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको रिफ्लेक्शन अगर ग्लो चाहिए तो उसको आप ग्लो भी करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ग्लो करा दिया, तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ग्लो कर रहा है। तो इन सभी फॉर्मेट के साथ आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसको समझाने की आपको ज़रूरत नहीं लगती मुझे। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एट ग्लांस चैनल मैंने देखिए लिख दिया है। उसके साथ साथ मैं इंसर्ट टैब की अब अंतिम छोर की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे आप कैलेंडर यूज कर सकते हैं। इंसर्ट डेट और टाइम यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट डेट और टाइम का ऑप्शन। ये देखिए घड़ी और कैलेंडर छपा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टाइल प्रकार की किस प्रकार के आप चाहिए, आपको पहले डेट चाहिए, दिनांक चाहिए, पहले क्या चाहिए, कौन सा कैलेंडर चाहिए इत्यादि आपको भर के इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गॉर्जियन कैलेंडर है तो इसको मैंने शाकाहीरा कर दिया है, सोमवार ज्येष्ठ आषाढ़ वाला। और ये देखिए हमारा आज शायद आ चुका है। ये देखिए सोमवार ज्येष्ठ, ये देखिए लिखा है सोमवार ज्येष्ठ 18/1942। ये शक सनवत वाला है कैलेंडर, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। तो इसके साथ साथ हम बात करें तो ये देखिए क्रॉप्ड इन मार्जिन, ये ऑप्शन मिलता है आपको। इसके साथ साथ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ले आया। इसके बाद अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो इसमें लिख नहीं जा सकता, लेकिन इसको चेंज किया जाए तो उसके बाद अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसका नाम है शायद, क्या नाम है, चलिए इसके आगे वाले बात में ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें रिस्पांस नहीं करती बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन ऑप्शंस इतने दे रखे हैं जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए हमारा अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो रिस्पांस नहीं कर रहा। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ चुकी हैं। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितनी माइनरी वर्कशीट है, एक्सेल माइक्रो है, जैसे एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट है, जिसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप से कौन सा डॉक्यूमेंट है भाइयों। जैसे मेरा यहाँ पे है देख रहे हैं सब का सब, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कहाँ से आ गए यार। जैसे मैंने ये इंसर्ट कर दिया, उसके बाद शायद ये इंसर्ट हो चुका है हमारा। अभी ये इंसर्ट कर रहा है। ये देखिए ग्रेड ऑफ मेगा सीरीज डेवा, ये देख रहे हैं, ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। यही हमारा, इसको आप कंट्रोल करके आप इसको फुल व्यू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप बड़ा करेंगे तो इसको शायद आपको बड़ा दिखेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको फिर से इंसर्ट टैब में लेकर जाता हूँ और दिखा देता हूँ इसमें और क्या यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल है तो उसमें से कुछ टेक्स्ट काट के आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे बायनोमियल थ्योरम हो। जैसे आप अगर मैथ की किताब बना रहे हैं या बुक बना रहे हैं या कोई टॉपिक्स लिख रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन आपको इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा इक्वेशन तैयार है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी साइज़ को अगर आप बड़ा करना चाहें तो होम में जाके इसको साइज़ को जैसे मैंने पहले बताया था आप बड़ा कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट का प्रयोग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या था आपको याद होगा ना, कि शॉर्टकट था Ctrl+Shift+ग्रेटर वाला सिंबल। और तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया, इसको करेंगे तो छोटा होता जाएगा। इस शॉर्टकट के यूज से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप सिंबल्स की बात करें तो बहुत सारे से मैथमेटिक्स सिंबल हैं और भी सिंबल हैं, यहाँ पर तक कि आपकी ग्रीक सिंबल्स भी हैं। ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है, स्पेशल कैरेक्टर में आप जाएंगे तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स में आप नॉर्मल टेक्स्ट से लेकर अफगानी, अरोही इत्यादि टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमारे भाषा के भी नहीं है लेकिन इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है इसने। तो ये सब चीज़ें होती हैं इक्वेशन और सिंबल में। तो आज हमारा जो है यहाँ का टॉपिक इंसर्ट टैब समाप्त हुआ। अब हम कल आपको डिज़ाइन टैब बताएंगे। टॉपिक तो उद्देश्य तो आज था इंसर्ट और डिज़ाइन बताने का, लेकिन शायद समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है,
यहाँ पे 39 मिनट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए, आपको हम पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखा देंगे। बस देखते रहिए हमारी वीडियो, एक एक एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत लंबी, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें छोड़ दी हैं। यहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट्स लेकर बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जोड़ दी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपके लिए इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस क्लास को कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइए। हालांकि मेरी आवाज़ में खासी दिक्कत है कुछ कारणों से। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ये थोड़ा माइक्रोफोन है उसमें भी थोड़ी ख़राबी है। जब हम माइक्रोफोन लेंगे अच्छा तो आपको मैं ज़रूर सूचित करूँगा। क्वालिटी बढ़िया करने के लिए हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को एट अ ग्लैंस।